नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर मार्क्स गुरुजी। आप सभी जो भी इस बार 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए एक खुशखबरी। तो आज से आप सभी को एक एक वीडियो रेगुलर अपलोड होती हुई मिलेगी। तो आप सभी को करना क्या है, तो रेगुलर चेक करते रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, प्रत्येक टॉपिक को। और मैं टॉपिक वाइज आप सभी को बताऊंगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा वो टॉपिक वाइज लाऊंगा, मिक्स करके नहीं लाऊंगा। पहले टॉपिक के बेस पे लाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे मिक्स भी लाया जाएगा। तो आज मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करता हूं, और उनमें से भी जो सबसे अच्छा टॉपिक मुझे लगा वो लगा त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। उसे ही सबसे पहले ला रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ट्रायंगल में। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं एक बार बता दूं, ये हमारे चैनल का लोगो है। आप सभी ध्यान से देखकर इसे सब्सक्राइब कर लें और फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मैं त्रिभुज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो मैं अभी ब्लैंक स्लाइड पर आ चुका हूं। सबसे पहले बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो दो तरह से डिवाइड है, एक ऑब्जेक्टिव में और दूसरा सब्जेक्टिव में। दोनों का ही वेटेज 50% है, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे और सब्जेक्टिव के भी 50 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों को बराबर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहा हूं। उसके बाद, क्योंकि त्रिभुज में बहुत सारे ऐसे प्रमेय सब हैं जैसे कि पढ़ना भी होता है और उसे याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उस सभी को एक एक करके मैं प्रमेय बताते जाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ से बहुत सारा टाइम है और मैं इसको कवर बिल्कुल कर दूंगा और आसानी से कर दूंगा। आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप सभी नज़र गड़ाए रखें और देखते रहें। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ अपने इस त्रिभुज के स्लाइड पर। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो कि 3:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। प्रमेय में कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो, तो उसका जो भुजा का अनुपात होता है उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे हम इसको लिख के दिखाते हैं एक बार। यदि दो त्रिभुज है, जैसे कि एक ABC और दूसरा DEF, दोनों का अगर क्षेत्रफल हम देखें कि ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा दोनों के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में होंगे। यानी कि इसका अगर AB है तो इसका DE संगत भुजा होना चाहिए, इसका वर्ग यानी कि स्क्वायर के अनुपात में होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लेके आते हैं यहाँ तक और इसको हम पुट कर। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो 3:5 के अनुपात में है, यानी कि 3:5 में है। इसका यही अर्थ हुआ, ये 3/5 है। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 3/5। अगर हम इसको 3/5 लिखते हैं, हम ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं इसको लेके। तो अगर यदि इसका अनुपात दिया हुआ है कि AB और DE, इसका हम भुजा मान लेते हैं कि AB और DE है, ये अगर 3/5 है, तो इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हम अभी तुरंत बताए थे। इसका स्क्वायर कर दीजिए सिंपली और ये आंसर आ जाएगा। स्क्वायर जैसे कीजिएगा क्या हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 5 25, यानी कि 9:25 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे, देखते हैं आंसर मिलता है या नहीं। तो देखिए 9:25 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। तो थेल्स प्रमेय के बारे में भी जानते होंगे। थेल्स प्रमेय का कहना होता है, सीधा कथन है इसमें, कि अगर कोई त्रिभुज है जिसमें कि किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए, तो उसके जो भुजा होते हैं वो अनुपात में बढ़ जाते हैं। तो इसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल में, कि अगर यहाँ पे DE है ना, ये BC के समांतर दिख रहा है, तो इसके जो भुजा होंगे AB और AC
ए बी और ये ए सी, ये भुजा बट जाएंगे अनुपात में, तो इसको इस अनुपात में बांट देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम डी बी इसलिए नहीं लिखेंगे, इसको बाद हम बता देंगे आपको। ए डी बटे हम सीधा ए बी ले लेते हैं पूरा, इसके इस भुजा में अनुपात कर देते हैं ए डी यहाँ से यहाँ तक, फिर ए बी पूरा। उसके बाद ए ई लेते हैं यहाँ से इस साइड, और फिर ए सी पूरा। ऐसा हम इसलिए किए, अगर हम चाहते तो यहाँ से ए डी बटे डी बी भी ले सकते हैं, वरना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने ए डी बटे ए बी लिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए सी का मान दिया हुआ था और हमको निकालना है इसी का मान, इसलिए ऐसा हमने किया। अब यहाँ से हम इसको मान रख देते हैं। तो ए डी बटे डी बी, ए डी कितना है, तो हमारा ए डी जो है वो है हमारा 3। डी बी यहाँ पे दिया हुआ था, हमें ए बी चाहिए। यहाँ पे देखिए ए बी है हमारे इस क्वेश्चन में, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी का मतलब हुआ कि ए डी और डी बी दोनों को जोड़ दीजिए। हम अभी तुरंत बताए थे ए डी 3 है, डी बी 5 है, तो 5 3 8, तो ए बी कितना हो गया, तो ए बी हो गया 8। अब देखिए इधर ए ई, तो ए ई हमारा नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है, और बटे ए सी जो है हमारा 5.6 है। तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से सरल सा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। देखिए ए ई गुना 8 बराबर हो जाएगा 5.6 गुना 3, और फिर इसको हल कीजिए तो ए ई का जो मान आएगा वो 5.6 गुना 3 बटे 8 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 यानी कि 0.7 और सत्या 21, यानी कि ए ई का जो मान आएगा, सॉरी ए ई का जो मान आएगा वो 2.1 आ जाएगा। सत्या 21 होता है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 2.1, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और अगर ना भी आया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको दोबारा बता देंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है, सेम क्वेश्चन 3:5 में है। हमने त्रिभुज बना दिया है, उसके बाद नीचे लिख भी दिया है। अब इसको क्या करना है, तो सेम उसी तरह के वही क्वेश्चन है, तो इसको हम उसी तरह से लिख देते हैं कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। ए बी यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ इतना और ये इतना, दोनों को जोड़ के ए डी प्लस डी बी। तो ये हो जाएगा हमारा 3 जोड़ 5, दोनों को ए डी डी बी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि ए बी हो गया 8। अब देखिए थेल्स प्रमेय से सिंपल इसको लिख सकते हैं कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, सिंपल सा बात है। तो ए डी बटे डी बी क्या हो जाएगा, ए डी हमारा 3 और ए बी है हमारा 8। रंग चेंज कर लेते हैं, और बराबर है ए ई जो कि यहाँ पे शायद दिया हुआ है, देख लेते हैं 1.8 है, और ए सी निकालना है, तो इसको तिरछा गुना कर देना है। अब इसके बाद तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 1.8 इंटू 8 बटे 3, 3 छा के 18 यानी कि 0.6, 8 छा के 48 यानी कि 4.8 हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मिल जाएगा 4.8। इसको क्लिक कर देना है, ऑप्शन सी को रंग देना है। देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोणों के बराबर है, यानी कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और उनमें से कह रहे हैं कि एक कोण जो है, मतलब कोई एक कोण तो यानी कि फिक्स है कि अगर एक कोण 2 कोण के योग के बराबर हो रहा है तो वो कोण सबसे बड़ा होगा। वो बड़ा वाला जो कोण है बाकी दोनों के कोण के योगफल के बराबर है, मतलब बाकी दोनों को जोड़ने के बाद तीसरा कोण के बराबर हो रहा है। तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और उनमें से एक बड़ा है, तो बड़ा वाला को देख लेते हैं एक बार। सबसे बड़ा यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से तुरंत ये बन जाएगा, और ये ऑप्शन ए है इसका। सिंपली इसको देख भी सकते हैं आप, क्योंकि 60 तो नहीं होगा, क्योंकि 60 एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, ये तो पहले आप काट सकते हैं। देखिए 45 जोड़ने के बाद 90 जरूर हो जाएगा,
45 पर जोड़ने के बाद 90 जरूर हो जाएगा, और ये बराबर भी हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या आगे देखिए एक पंक्ति क्या कह रहा है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, मतलब बाकी दोनों कोण का जो योगफल है वो तो 90 है, लेकिन उसके बीच का अंतर 30 नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखें तो ये दोनों देखिए बराबर ही हो रहा है, 75 30 को जोड़ेंगे तो ये होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 60 और 30 में अंतर भी 30 का है, दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर 5वां नंबर क्वेश्चन का सेम उसी तरह से पैटर्न का क्वेश्चन आ गया है, जो कि 1 नंबर में अभी बनाए थे, और उसके नीचे भी एक क्वेश्चन बताए थे संगत भुजा वाले और क्षेत्रफल के अनुपात वाले। इस बार क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 64:121। तो आप सबको कुछ नहीं करना है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिखाई दे, देखिए अब आपको हम सीधा शॉर्टकट बता रहे हैं, इससे पहले हम आपको डिटेल बताए थे, हो सकता है अगर समझ में ना आए तो सिंपल समझिए। अगर यदि भुजा का अनुपात दिया हुआ हो तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। भुजा का स्क्वायर, भुजा का अगर दिया हुआ अनुपात तो क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो स्क्वायर करना है, मतलब किसी का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर स्क्वायर मतलब वर्ग कर दीजिए। और अगर यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, काम खत्म। दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए फटाक से। 64 और 121 यानी कि 8 और 11 हो गया अनुपात। देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए में, काम खत्म। चलिए नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं हम। तो चलिए देखिए फटाक से हम लिख दिए यहाँ पे। अगर पहला, अगर एक दो तरह क्वेश्चन इसमें आएगा, पहला भुजा का अनुपात दिया रहेगा और बोलेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछेगा, भुजा का अनुपात देखे तो सीधा उसका वर्ग कर देना है, यानी कि स्क्वायर कर देना है, काम खत्म। और दूसरा ऑप्शन में आ सकता है दूसरा तरह से, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ होगा और वर्गमूल इसको निकालना है, यानी कि अगर भुजा का अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात देके भुजा का अनुपात पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देना है, इसका काम खत्म। इस तरह से आप इसको शॉर्ट में तुरंत बना सकते हैं, देखते ही काम खत्म। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बिंदु -2, 3 और 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। इसका नियामक निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। तो रेखाखंड जो इसके मध्य बिंदु का नियामक हमको निकालना है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। पहले हम एक रेखा बना लेते हैं ए बी, इसके बिल्कुल मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच एक पॉइंट है जिसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु हमको निकालना है। तो ये है -2 और 3, और ये है 4,1। तो जब भी मध्य बिंदु का बात आए तो सिंपल से उसके एक्स कोऑर्डिनेट को, मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स का होता है, याद रहना चाहिए आप सभी को कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसका निर्देशांक जो होता है, तो पहला एक्स का और दूसरा वाई का होता है। तो एक्स को एक्स के साथ जोड़ दीजिए। हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ये एक्स इसका है -2 और इसका है 4, दोनों को जोड़ लीजिए। 4 और 2 को जब जोड़िएगा, क्योंकि माइनस में है, ये 4 - 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। और इसको सिंपली आपको क्या करना है कि इसको 2 से भाग दे देना है। तो 2 को 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में 1 कहाँ कहाँ है, तो ऑप्शन में देखिए एक है यहाँ पे, एक ए में और दूसरा सी में। तो देखिए सबसे पहले एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अब ये बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा को जोड़ के। दूसरा को जोड़िए, इस 3 को और इस 1 को, तो 3 और 1 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4, और इसको 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 4 को 2 से भाग देंगे हो जाएगा 2, -2 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही, और ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और ये शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। तो जब भी मध्य बिंदु का आए तो आप बिल्कुल इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट मत लगाइए, सिंपली एक्स को एक्स के साथ जोड़िए, मतलब पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ के 2 से भाग दीजिए, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़ के 2 से भाग दीजिए, सिंपली आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी 13 cm, AB 12 cm, तो AC का मान क्या है। तो देखिए आसान तरीके से इसको सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या बोले थे कि त्रिभुज एक बना लेना जरूरी है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने देखिए फिगर बना लिया है। इस कॉर्नर पर ABC है, इसमें हमने कोण ए को 90 डिग्री भी रख दिया है, देखिए 90 डिग्री कोण ए। उसके बाद BA यानी कि AB 12 cm यहाँ दिया हुआ है, उसको हम 12 cm ले लिए। BC 13 cm है, ये भी इसको हम ले लिए। अब निकालना हमको AC है,
तो ये भी हम इसे दर्शा दिए। अब इसको देख कैसे निकालेंगे, क्योंकि 90 डिग्री आप सिंपल समझ सकते हैं, समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और आसानी से ये बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है ये कर्ण होता है, तो ये हमारा BC कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो ये बड़ा वाला भुजा हो जाएगा। तो हम BC का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बाकी के दोनों AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब इसको हम लिखते हैं, तो BC का मान दिया हुआ है कि 13 का स्क्वायर और AB 12 का स्क्वायर है, और हमको AC का मान निकालना है, जो कि AC का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली 13 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा, और इसको सीधा AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 169 में से 44 घटेगा, बचेगा 25, तो अब AC का स्क्वायर को लिख सकते हैं 25, यानी कि AC का स्क्वायर अगर 25 है तो 25 किसका स्क्वायर आप देखिए सिंपली, तो 25 हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो AC बराबर आ जाएगा 5। सिंपली आंसर देखिए, कुछ है ही नहीं, आसानी से सब क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन एक बार फिर थेल्स प्रमेय पे आ चुका है, पहले भी हम इसको पीछे बताए थे, अब यहाँ भी एक बार आ चुका है, तो इसको बताते हैं। देखिए AD/DB एक बार फिर दिया हुआ है और सेम अनुपात दिया हुआ है 3/5, और ये क्या दिया हुआ है AE, तो AE दिया हुआ है 4.8, यहाँ पे दिया हुआ AE 4.8, और EC निकालना है एक बार, इस बार EC निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको पहले एक बार त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज AB और C, और यहाँ पे बना लिए ये D और ये E, और ये हुआ इसका भुजा समांतर। अब क्या करना है, तो AD/DB दिया हुआ है, यानी कि AD/DB, ये AD/DB यहाँ से यहाँ तक इसका अनुपात दिया हुआ है, और हमको निकालना किसका है, तो हमको निकालना है EC का, और AE भी दिया हुआ है। तो सिंपल से अनुपात में आ जाएगा AD/DB, इसमें वैसा कुछ नहीं करना है, जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है कि AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। अगर नीचे हम अगर DB नहीं लेके पूरा AB लेते तो इधर पूरा AC लेना होता, और जहां भी AC अगर मांगेगा या फिर AB मांगेगा तो वैसी स्थिति में हम उसको पूरा लेंगे, और अगर वो हाफ हाफ करके मांग रहा है तो उसको हाफ हाफ करके लेंगे। तो AD/DB कितना है, 3/5 है, इसको लिख देंगे आसानी से नीचे 3/5, और इधर क्या AE है 4.8, यानी कि 4.8, और नीचे EC निकालना है। तो तिरछा गुना कीजिए इसको फटाक से, तो EC गुना हो जाएगा हमारा 3, और इधर हो जाएगा 4.8 गुना 5। अब इसको करते हैं इधर से, तो EC का मान हमारा देखिए क्या आ जाएगा, इसको यहाँ से मिटा रहे हैं, नहीं तो नीचे लिख देते हैं। EC बराबर हो जाएगा, इस 3 से इसमें जब भाग देंगे 4.8 में, तो 16×3 = 48, तो 1.6 हो जाएगा गुना 3, यानी कि 16×3 = 48, यानी कि नहीं सॉरी ये 3 नहीं, ये 5 है, तो 16×5 = 80, यानी कि 8 हो जाएगा। तो 8 cm हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 cm हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बने, और अब आज अभी यहीं तक रखते हैं हम आज के इस सेशन को, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इसको शुरुआत करना था और तरह तरह के क्वेश्चन लाना था, और आज से हम अब अलग अलग तरह के क्वेश्चन लाएंगे। इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन मैच भी कर रहा था, एक क्वेश्चन अगर जिस टाइप का आ गया तो उसके अलग तरीके से और अलग टाइप के अगले क्वेश्चन को लाएंगे, ताकि आप सभी को सभी तरह के क्वेश्चन की पकड़ हो और आसानी से आप सभी क्वेश्चन हल कर पाएँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन हल करने का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पर, क्योंकि 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 100 में से 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, तो बहुत आसान है, उतना तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आराम से देखते रहिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और आगे जो भी आएंगे उस सारे वीडियो को आपको शेयर करना है, और लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, सबसे करवाते रहिए, और आप सभी को हम रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। और अब हम एक एक करके प्रमेय भी लाएंगे, तरह तरह के हर तरह का वीडियो लाते रहेंगे। अभी बहुत सारा समय है आप सभी का, और बहुत सारा फायदा होने वाला है। और यहाँ जो लिखा हुआ है आप सभी देख रहे हैं कि अब मार्क्स लाना हुआ आसान, तो ये मार्क्स तो आप ला ही लेंगे, लेकिन आप सभी को मार्क्स नहीं लाना है, आपको
टॉपर के नंबर लाने हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं, और वो अच्छे नंबर लाने में आप कामयाब हो जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,